सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 21 मई 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, आरपीएससी रीट कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 21 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की भर्तियों को लेकर बड़ी मीटिंग, बड़ा फैसला प्रक्रियाधीन और नई भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री सचिव ने दिया आदेश, सारी की सारी भर्तियां जल्द पूरी हो। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव श्री हेमंत कुमार गेरा के साथ विभिन्न विभागों में लंबित तथा प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव सोमवार को शासन सचिवालय में कार्मिक विभाग की बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभागवार लंबित, प्रक्रियाधीन और न्यायालय में वाद लंबित भर्तियों की स्थिति जानी और निर्देश दिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, साथ ही स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त विभाग, शिक्षा विभाग के साथ विभिन्न विभागों में लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूर्ण करे। श्री पंत ने आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड को और अधिक सशक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों की समस्या को लेकर श्री पंत ने विभाग को हिदायत देते हुए कहा कि जल्द कारगर कार्रवाई करे और लंबित भर्ती प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूर्ण करे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लंबित भर्तियों में सारी भर्तियां शामिल है, प्रक्रियाधीन भी है, स्पेशली नई भर्तियां भी शामिल है। इसी प्रकार शिक्षा विभाग में लंबित सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और पीटीए भर्तियों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव श्री रामनिवास मेहता, शिक्षा विभाग के सचिव श्री कृष्ण कुमार, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्मिक विभाग की समीक्षा बैठक, लंबित तथा प्रक्रियाधीन भर्तियों को शीघ्र पूरा करे मुख्य सचिव। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, शिक्षा विभाग कार्मिक विभाग को ही नई भर्तियों का प्रपोजल भेजता है। कार्मिक विभाग अनुमति देता है, तभी अभ्यर्थना आरपीएससी पहुंचती है। तो आरएस और नई फर्स्ट ग्रेड की अभ्यर्थना शायद आरपीएससी में जा चुकी होगी। आरएस की न्यूज आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड की भी लगभग पहुंच गई होगी। सेकंड ग्रेड की भी इसी महीने के लास्ट में अभ्यर्थना आरपीएससी पहुंच जाएगी। उसके बाद दोनों भर्तियों की विज्ञप्ति, तीनों भर्तियों की, आरएस की भी विज्ञप्ति आचार संहिता के बाद जारी होगी। इसके अलावा नई रीट की भी जारी होगी, लेकिन नई रीट शिक्षा मंत्री के ऊपर है। शिक्षा मंत्री पैटर्न में बदलाव कर रहे हैं, उसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी। मुख्यमंत्री सचिव का बड़ा बयान, सारी भर्तियां जल्द कंप्लीट हो। शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने के गर्ल्स भी कम नहीं है। रीट शिक्षक भर्ती 2022 मामला 48,000 पदों पर हुई थी। राजस्थान पत्रिका स्पेशल न्यूज आईडाना, अनदेखी, कुल स्वीकृत पदों में से 1/3 पद खाली, फिर कैसे आए 100% परिणाम। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1,23,656 पद पड़े हैं खाली, आखिर कैसे मिलेगी बच्चों को बेहतर शिक्षा। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण खाली पदों का विवरण। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, लेटेस्ट आंकड़ा है 21 मई 2024 तक के कितने पद खाली है वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा में। तो इसमें बात करें, सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के 12,618 पद खाली, सारे के सारे पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और करीब 5800 पदों पर नई फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होगी। सेकंड ग्रेड के 25,155, इसमें कुछ पद डीपीसी से भरेंगे और बाकी पद सीधी भर्ती से। सेकंड ग्रेड की भर्ती 8,500 से लेके 9,500 के बीच जारी होने की संभावना है। रीट यानी थर्ड ग्रेड 23,015 पद खाली दोस्तों माध्यमिक शिक्षा में, तो नई रीट में ये सारे के सारे पद भर सकते हैं। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा में भी इससे ज़्यादा पद खाली है। 23,015 प्लस 16,500 लेवल 2 प्रारंभिक शिक्षा में, और करीब करीब 20,000 पद जो है 18 से लेकर 20,000 पद लेवल 1 में। तो इस तरह आंकड़ा 50,000 से ज़्यादा पहुंचता है थर्ड ग्रेड के खाली पदों का।
बच्चों के भविष्य से खेल। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के खाली पदों का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षक नहीं होने से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती, जिससे वे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पिछड़ रहे हैं। यही कारण है कि हाल ही भर्तियों में कई अभ्यर्थी न्यूनतम 40% अंक भी नहीं ला पाए हैं। समय पर भर्तियां नहीं, बेरोजगारों के टूट रहे हैं सपने। प्रदेश में समय भर्ती परीक्षा नहीं होने से बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं अन्य राज्यों से करीब 1 लाख से अधिक युवा प्रतिवर्ष एसटीसी बीएड की डिग्री करते हैं। ऐसे में समय पर भर्ती नहीं होने से हर वर्ष 1 लाख नए संभागीय परीक्षा के लिए पात्रता लेते हुए प्रतियोगी बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक के खाली पदों से सीधे तौर पर बच्चों के अध्यापन असर पड़ रहा है। तो नई भर्तियों की उम्मीद है। आचार संहिता के बाद नई रीड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। राजस्थान 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी। अजमेर साइंस में प्राची सोनी ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। राजस्थान चुनाव आयोग और दिल्ली निर्वाचन आयोग से बड़ी न्यूज। कर्मचारी चयन बोर्ड की वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्तियां, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, वनरक्षक रेट के कुछ परिणाम की अनुमति मिल गई है। आज कल में ही पत्र कर्मचारी चयन बोर्ड को पहुंच जाएगा। उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड धीरे धीरे परिणाम जारी कर देगा। सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 2018 का मामला। ज्यादा अंक वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करे हाई कोर्ट। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। कला संकाय में जयपुर 50 में से 49वें स्थान पर, केवल प्रतापगढ़ से ही आगे रहे। 12वीं रिजल्ट मामला। स्पेशल बीएसटीसी के आवेदन शुरू, 14 जून अंतिम तिथि। आरपीएससी, एबीएसटी और बॉटनी में कम हुए अभ्यर्थी। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। कोरोना में बाहर से आए लोगों के कारण बड़ा नामांकन अब वापस घट गया। सरकारी स्कूलों में लगातार दूसरे साल गिरा नामांकन का ग्राफ। जिले में 2 सत्रों में घट गए 73,000 स्टूडेंट्स। कोविड में आर्थिक तंगी से सरकारी स्कूलों की ओर रुख किया। अब हालात सुधरने से स्थिति बदली। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। एमजीएस विश्वविद्यालय यूजी पीजी की 1.26 लाख डिग्रियों का अनुमोदन। वेटनरी विश्वविद्यालय 4 विषयों में हो सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स शुरू। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। अजमेर कॉमर्स में लड़कों ने लाज रखी, साइंस आर्ट्स में लड़कियां आगे। 12वीं बोर्ड रिजल्ट जारी। अब 10वीं का जारी होगा, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट की तैयारी शुरू कर सकता है। भास्कर स्पेशल न्यूज। आरबीएसई 12वीं का रिजल्ट 3% बढ़कर 97.85%। आर्ट्स का 4.53, साइंस का 2.08, कॉमर्स का 2.35% बढ़ा। सरल मार्किंग का चमत्कार। 71% बच्चे फर्स्ट डिवीजन। 500 में से 500 अंक भी पहली बार। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम। सीबीएसई जैसा मार्किंग सिस्टम, पेपर पैटर्न में बदलाव से पहली बार ही हाईएस्ट रिजल्ट। परीक्षार्थी को नकल कराने वाले कोचिंग सेंटर संचालक समेत 2 आरोपी रिमांड पर। वनरक्षक वनपाल भर्ती मामला। गर्मी में प्रभारी करेंगे स्कूलों का दौरा। जुलाई में किए जाएंगे नवाचार। बीआर प्लानिंग का परिणाम जारी। एसआई पेपर लीक के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। जमानत सुनवाई से इनकार। सीबीएसई की पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया। आज तक 3 स्टेप में होगा पुनः मूल्यांकन। आईआईटी एनआईटी प्रवेश प्रक्रिया में 75% बोर्ड प्राप्तांकों की बाध्यता। एमडीएस विश्वविद्यालय ने अपलोड की प्रैक्टिकल सेंटर डिटेल। अजमेर फर्जी फार्मासिस्ट डिग्रियों का इस माह खुलेगा राज। 3067 फार्मासिस्ट भर्ती में 1517 डिग्रियों की चल रही है जांच। नवज्योति न्यूज। मंत्रालय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। कैडर रिव्यू पदों का आवंटन करने की संशोधित स्वीकृति जारी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। चयनित अभ्यर्थी 21 मई को रिजर्व पुलिस लाइन चांदपोल मूल दस्तावेज लेकर पहुंचे।